बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है थर्मोडायनामिक्स में जो डिफरेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स उनके बारे में है। हम थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल प्रोसेस को यहाँ पर हम सिर्फ प्रोसेस से जो है वो नाम देते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंट लॉज और डिफरेंट कंडीशंस जो हैं हम पढ़ें, उससे पहले हम ये जो बेसिक इसकी टर्म्स हैं इनके बारे में जानना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं उनके बारे में है, जिन्हें जो है करना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है समझना, ताकि नेक्स्ट जो है जब हम डिटेल में करें तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा ना करें। तो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस या डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं, इसमें सबसे जो फर्स्ट है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। थर्मोडायनामिक्स में आप यूनिवर्स के जिस पार्ट को, जिस प्रोसेस को, जिस केमिकल रिएक्शन को, जिन स्पीशीज़ को आप डील करते हैं, उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जिनकी चेंज जो है आप नोट करते हैं, जिसमें हीट और वर्क जो है उसको डील करते हैं, उसको जब आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो दैट इज़ नॉन एज सिस्टम। मीन्स कि जो चीज़ आपके फोकस में है फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी वो सिस्टम है, और बाकी सारी यूनिवर्स को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बीकर में वाटर बॉयल कर रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो बॉइलिंग वाटर है दैट इज़ योर सिस्टम। इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन फ्लास्क में आप दो डिफरेंट रीजन्स को आपस में मिलाते हैं तो तो जो फ्लास्क के अंदर रीजन्स है दैट आर योर सिस्टम। अब अगर सिस्टम हमारे पास ये है तो व्हाट इज़ दी सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो सराउंडिंग कहलाती है। सराउंडिंग इज़ द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट द अंडर कंसिडरेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक स्टडी इज़ नोन एज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है उसमें बाकी सब चीज़ें जो आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉइलिंग वाटर है तो उसमें बॉइलिंग वाटर में बीकर जो है, आपका स्पिरिट लैंप, आपका टेबल, आपकी पूरी लेबॉर्ट्री, ये सब की सब चीज़ें जो है और आप समेत ये सब चीज़ें जो है सराउंडिंग में चली जाती हैं। तो ये दो मेन हमारे पास जो है कैटेगरीज हैं जिनके दरमियान में डिफरेंट इंट्रैक्शंस को हम स्टडी करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करती है बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री इज़ द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। So these are the three main terminologies: system, part of the universe which is the under thermodynamic study; surrounding, rest of the universe except the system; and what is the boundary? Boundary is the real or imaginary surface separating the system. Now we talk about the types of system according to phase. According to phase, system has two types: homogeneous system and heterogeneous system. What is the homogeneous system? Homogeneous system is the system which is uniform in its composition, consisting of only one phase. For example, mixture of gases or true solutions, liquid solutions. Now, what is the homogeneous system? Homogeneous system वो system है जिसमें जितने भी constituents हैं वो सिर्फ one phase पे consist करते हैं। For example, आप water लें, वाटर में आप यूरिया ऐड करें और उसका सोल्यूशन बनाएं। अब इसमें यूरिया सॉलिड फेज़ में है,
वाटर जो है लिक्विड फेज में है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये ट्रू सोल्यूशन बनता है क्योंकि यूरिया कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एयर जो है, अगर हम एयर की स्टडी करते हैं तो एयर हमारे पास जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है। एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अदर ट्रेस गैसेस हैं। ये सब गैसेस जो हैं सबकी सब जो हैं एक ही इनका फेस है, दैट इज़ द गैस फेस। सो इट इज़ आल्सो होमोजीनियस सिस्टम। नाउ व्हाट आर द हेट्रोजीनियस सिस्टम? हेट्रोजीनियस सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो एक से ज़्यादा फेज पे कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ आइस floating on the water, that is the heterogeneous system. Ice is the solid phase and water is the liquid phase. So these are the two different types of the system depending upon their phase: homogeneous system and heterogeneous system. So we can categorize according to phase system. There are many parameters which can be used to categorize the system. Next category is the according to the exchange between system and surrounding. So there are three types of system according to the exchange between system and surrounding. First one is the open system. Open system is the system in which both energy and matter is exchanged with its surrounding. ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर एंड एनर्जी दोनों चीज़ों का एक्सचेंज करे, दैट इज़ नोन एज ओपन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव hot water or boiling water in a beaker, so what happened? वाटर एवेपोरेट होता है तो उसके साथ साथ अपने साथ हीट एनर्जी भी लेके जाता है. तो हीट और वाटर वेपर दोनों चीज़ें जो हैं सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ द क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज सिस्टम इज़ द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट बट नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज हो लेकिन उसमें जो है मैटर एक्सचेंज ना हो. फॉर एग्जांपल, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम टू इट्स वेपर इन अ क्लोज्ड कंटेनर. अगर एक लिक्विड है और वो अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है और क्लोज्ड कंटेनर में है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. तो ऐसा लिक्विड जो है वो हीट तो डेसिपेट करेगा, हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी, लेकिन मैटर जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा, ना तो लिक्विड और ना ही उसके वेपर्स जो हैं वो सराउंडिंग में जाएंगे. And third is the type of isolated system. Isolated system is a system which neither exchange matter nor energy with its surrounding. जो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज करे और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करे, दैट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास बॉइलिंग वाटर इन दी थर्मोस फ्लास्क. थर्मोस फ्लास्क में आप बॉइलिंग वाटर लेते हैं. अब इसमें ना तो वाटर जो है वो फ्लास्क से बाहर आता है और थर्मोस फ्लास्क है, थर्मोस फ्लास्क में जो है आइसोलेटेड होती है, टोटली इंसुलेटेड होती है. तो इंसुलेटेड फ्लास्क में से ना तो हीट एनर्जी बाहर जाती है और ना ही मैटर बाहर जाता है. सो दिस इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मीन सेपरेट. So there are three types of the system: open system, closed system, as well as isolated system. So these are the types of the system according to the exchange of energy and heat with their surroundings. Again देखें, open system में हीट और मैटर, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं. क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता. और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है. So next term is the properties of a system. Which are the properties of a system?
There are two types of the properties of a system. First one is the extensive property and next ones are the intensive property. एक्सटेंसिव को आप इस तरह से समझ लें, extensive properties are any properties of the system whose magnitude depend upon the quantity of matter in a system. किसी भी सिस्टम में कितना मैटर है, कितनी अमाउंट ऑफ मैटर है, जितनी अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होगा वो प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जांपल मास, अगर आपके सिस्टम में आप कम अमाउंट में कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसका मास कम होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसका मास ज़्यादा होगा. सेम इज़ दी वॉल्यूम. अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब गैस लेंगे या 1 मोल गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, 2 मोल गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. हीट कंटेंट है, इंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है. तो दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर ऑन द सिस्टम. अमाउंट ऑफ मैटर जितना बढ़ता जाएगा उतना ये प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और अमाउंट ऑफ मैटर जितना कम होगा उतनी ये प्रॉपर्टी भी कम होगी. नेक्स्ट वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी. So intensive properties are the properties which does not depend upon the quantity of matter present in a system. It is the intrinsic, also it is known as intrinsic properties, या आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है. वो प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करें, उसकी अमाउंट पर डिपेंड ना करें, दैट आर नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल डेंसिटी, surface tension, viscosity, specific heat, pressure and temperature. Now first of all we talk about the density. अगर दो डिफरेंट लिक्विड है, वाटर है और हनी है, तो उसमें वाटर की डेंसिटी जो है वो कम होगी और हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी. अब ये इनकी नेचर पे डिपेंड करता है. वाटर की नेचर डिफरेंट है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसका मोलर मास, सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट है. जबकि हनी जो है उसका मोलर मास और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. सेम इज़ द सरफेस टेंशन डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट होगी. विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ द हीट, इन द फ्लो ऑफ द लिक्विड. स्पेसिफिक हीट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है. ये सब वो चीज़ें हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम. सो these are the two types of properties. Extensive properties are those properties which depend upon the magnitude or the amount of the substance, and intensive properties are those properties which depend upon the nature of the substance. So we repeat the lecture. What is the system? System is the part of universe which is the under thermodynamic study. Surrounding except of the universe except the system is known as surrounding, and the surface which separate the system and surrounding is known as boundary. So types of the system according to the composition, there are two types: homogeneous system and heterogeneous system. Homogeneous systems are those systems which consist of one phase only, and heterogeneous systems are those systems which consist of more than one phase. Then are the types of the system. There are 3 types of the system according to exchange: open system, closed system, as well as isolated system. In open system, energy and matter both are exchanged. In closed system, only energy exchanged, not the matter. And in the isolated system, nor energy nor the matter are exchanged between system and surrounding. So next is the properties of a system. Extensive properties are the any properties of system which depends upon the magnitude or the quantity of the matter present in a system, and intensive properties are those properties which depend upon the quality of a matter or type of the matter or the nature of the matter present in a system.